जब उसने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की तो लोगों का जीवन बचाने की शपथ ली। फिर उसको सेना में नौकरी मिल गई। कर्नल की पोस्ट तक पहुंचकर मिलिट्री मेडिकल कोर से रिटायर हुआ। लेकिन इस व्यक्ति ने ना जाने क्यों एक ऐसा हत्याकांड कर डाला जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसने अपनी ही पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे टिफिन बॉक्स में पैक करके रख दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस हत्याकांड से जुड़ी हर एक बात। दोस्तों, हमें भरोसा है कि आप हमारा साथ आखिर समय तक बिताने वाले हैं। लेकिन अगर नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर की एक पॉश कॉलोनी में आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर्ड 71 वर्षीय कर्नल सोमनाथ परिदा रहा करते थे। उनके साथ उनकी 61 साल की पत्नी भी रहा करती थी। उनके 2 बच्चे हैं। बेटा राहुल मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके अमेरिका में सेटल हो गया, जबकि बेटी दुबई में रहकर टीचर बन चुकी थी। ये बात 3 जून साल 2013 की है, जब राहुल अमेरिका से लगातार फोन कर रहा था। उसे अपनी माँ से बात करनी थी, लेकिन उसकी अपनी माँ से बात नहीं हो पा रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद माँ देख नहीं पाई होगी। वो सुबह शाम दोपहर बार बार माँ को फोन लगा रहा था ताकि उनसे बात हो जाए, लेकिन उसकी बात नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उसने अपनी बहन को फोन लगाया। उसकी बहन से उसने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ से बात हुई है, मगर बहन ने भी इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी माँ से कोई बात नहीं हुई। इसके 2-3 दिन बाद वो फिर फोन करता है, माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसी तरह लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और 22 जून साल 2013 को वो एक बार फिर अपनी माँ से बात करने के लिए फोन लगाता है। लेकिन जब बात नहीं होती है तो फिर अपने पापा को फोन लगाता है और उनसे पूछता है कि इतना समय हो गया, माँ से मेरी बात ही नहीं हो रही। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ अपनी बेटी के पास दुबई गई हुई है और वो ठीक ठाक है। अपने पिता से ये जवाब सुनकर राहुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन खुद अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही थी। ऐसी कंडीशन में माँ को लेकर राहुल की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो भुवनेश्वर में ही अपने मामा को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि आप जाकर देखिए कि मामला क्या है। पापा से बात करते हैं तो वो कुछ और बात बताते हैं। माँ का फोन स्विच ऑफ है या फिर माँ बात ही नहीं करना चाहती। क्या बात है, आप देख कर आइए। राहुल के मामा उस पॉश कॉलोनी में कर्नल साहब के घर जाते हैं जहां वो रहा करते थे। वो काफी आवाज लगाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन ये एहसास जरूर होता है कि भीतर कोई मौजूद है। वो बार बार आवाज लगाने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से आती हुई दुर्गंध उन्हें और हैरान कर देती है कि आखिर ये दुर्गंध क्यों आ रही थी, अंदर क्या चल रहा है। जीजाजी कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, जैसे कई सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। फाइनली वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कर्नल भीतर से दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं और वो दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद पुलिस दरवाजे पर फोर्स अप्लाई करती है और दरवाजे को तोड़ देती है। दरवाजा तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल होती है, पुलिस राहुल के मामा के साथ बेडरूम तक पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर राहुल के मामा के साथ साथ पुलिस वालों का भी दिल हिल जाता है। वो देखते हैं कि कर्नल साहब अपने बेड पर बड़े आराम से बैठे हुए थे। उनके सामने एक मेज रखी हुई थी। उस मेज पर एक थाली रखी हुई थी और उस थाली में राहुल की माँ का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। कर्नल साहब उस सर से बाकायदा बातचीत करते नजर आ रहे थे। ये सीन देखकर राहुल के मामा की हालत खराब हो जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस उन्हें बाहर भेज देती है। फिर कर्नल से पूछताछ करने लगती है। उनसे जब उनकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी विदेश गई है, अपनी बेटी के पास रह रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर जाओ। कर्नल का रवैया देखकर पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है। कर्नल साहब उन्हें बताते हैं कि ये मेरी पत्नी है और मैं इससे बात कर रहा हूँ। कर्नल साहब की बहकी बहकी बातें सुनकर पुलिस वालों को लगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले उस तरफ गए जहां से दुर्गंध आ रही थी तो उन्होंने वहां देखा 2 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। दोनों संदूक में 11-11 टिफिन के डिब्बे रखे थे। जब एक टिफिन को खोला गया तो उसमें मांस के टुकड़े पाए गए। हर एक टिफिन में 3 बॉक्स थे और तीनों में मांस के टुकड़े मौजूद थे। जब सभी टिफिन को खोला गया तो देखा कि किसी में हाथ मिला, किसी में उंगलियां, किसी में पैर, किसी में सीना। कुल मिलाकर शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग टिफिन बॉक्स में पैक करके रखे गए। इस बारे में जब कर्नल साहब से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया।
मगर इनके बारे में आस पड़ोस में ये पता किया गया कि उनका स्वभाव काफी गुस्सैल और झगड़ालू था। उनके घर के बाहर अगर कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर दे तो वो भी शिकायत कर देते थे। 3 जून 2013 के बाद घर में काम करने वाले कोई भी नौकर नहीं आए। इसके बाद कर्नल साहब के बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है तो वो दोनों ही इंडिया जाते हैं। एक बार फिर पुलिस कर्नल साहब से सख्ती से पूछताछ करती है तो टूट जाते हैं और बताते हैं कि उनकी पत्नी हमेशा चिल्लाया करती थी। घटना वाले दिन जब कर्नल साहब अपने क्लिनिक से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बेवजह चिल्ला रही थी। उनके हाथ में एक टॉर्च थी जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के सिर में दे मारा। एक ही वार से उनकी पत्नी चल बसी। इसके बाद उनके दिमाग में यह सवाल आया कि इस डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए। कर्नल साहब आर्मी में थे, इसीलिए उनके घर में 2 बड़े बड़े ट्रंक रखे हुए थे। वो डॉक्टर भी थे, इसीलिए उनके पास सर्जिकल ब्लेड्स भी थी, जिसका इस्तेमाल करके कर्नल ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और जिस हिसाब से टुकड़े करते थे उसी हिसाब से बाजार से टिफिन बॉक्स लाकर उसे उस बॉक्स में भरकर रख देते थे। इस तरह लगातार 30 दिनों तक उन्होंने अपने पत्नी के शरीर के टुकड़े किए और उसे इन टिफिन बॉक्स में भरकर रख दिया। उनका कहना था कि अगर पुलिस नहीं आती है तो इन दोनों ट्रंक को लेकर जाकर शीटी में अपनी पत्नी की समाधि बना देते। उन्होंने बताया कि इस डेड बॉडी से दुर्गंध न आए इसलिए केमिकल लगाया जाता था। इसी तरह शव के हर टुकड़े को केमिकल का प्रयोग करके रखा जाता था जिससे कि उसे दुर्गंध न आए। जब उनसे पूछा गया कि तुमने अपने पत्नी के सर को क्यों बचा कर रखा है तो इस पर कर्नल साहब ने कहा कि वो अपने क्लिनिक जाते थे और जब वो अपने काम से घर आते थे तो अपनी पत्नी से बातें किया करते थे। दरअसल कर्नल साहब WHO स्वास्थ्य संस्था से भी जुड़े थे और भी बहुत से ऐसे काम किया करते थे जिससे लोगों की नजर में उनकी छवि अच्छी बनी थी। कर्नल साहब जब शाम को अपने घर आते थे तो अपने पूरे दिन भर की बातें अपनी पत्नी के सर के सामने बैठकर किया करते थे। यहाँ तक कि ये भी बताया करते थे कि आज उन्होंने उनकी डेड बॉडी के कितने टुकड़े किए और उन्हें किस तरह से रखा। अपने मुकदमे के ट्रायल पीरियड के दौरान कर्नल साहब ने अपने द्वारा किए गए इस कुकृत्य को नकारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। 25 फरवरी दिन मंगलवार साल 2020 ये वो दिन था जब बना साहब अदालत में अपनी सजा सुनने के लिए खड़े थे। मजिस्ट्रेट ने उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया और साथ ही इन्हें जिंदा रहने तक जेल में रहने की सजा सुनाई। कर्नल सोमनाथ इस समय उड़ीसा के भुवनेश्वर में मौजूद झारपाड़ा की जेल में बंद हैं और अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जिस स्त्री ने अपना पूरा जीवन कर्नल के साथ बिताया, उसी आदमी ने इस उम्र में आकर ऐसा घिनौना काम किया। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट्स में आकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।